हेलो एवरीवन। जैसा कि आपने देखा कि एसएससी में जिस तरह से गड़बड़ी हुआ, उसके बाद समस्या को रखने के लिए मंत्री जी से मिलना चाहे कुछ टीचर, तो टीचर के साथ किस तरह से बर्बरता दिखाया गया, पुलिस किस तरह से वो घींच करके, तीर करके ले गई, यह कहीं न कहीं इंडिकेट करता है कि बहुत ही क्या है, गड़बड़ी चल रहा है। यह ना बात सिर्फ एसएससी की है, बल्कि कोई भी एग्ज़ामिनेशन सिस्टम को आप ले लीजिए, सब में इस तरह का चल रहा है। और यहाँ पर रिफ़ॉर्म करना काफ़ी ज़्यादा क्या है, ज़रूरी है। चाहे आप एसएससी की बात कीजिए, रेलवे की बात कीजिए या स्टेट लेवल एग्ज़ामिनेशन होता है, बिहार में बात करते हैं, झारखंड में, यूपी में बात करते हैं, नीट के एग्ज़ाम की बात करते हैं, कोई भी एग्ज़ाम की बात करते हैं, सब में रिफ़ॉर्म की आवश्यकता है। और देखिए जो हमारा चुना हुआ प्रतिनिधि हैं, अगर हमारी बात को सुनेंगे ही नहीं, तो अपनी समस्या कैसे बताएँगे? फिर हमारे पास क्या ऑप्शन बचता है? ज़ाहिर-सी बात है कि कहीं न कहीं क्या है, यहाँ पर सख्त कदम उठाने की आवश्यकता है। इसमें हमने क्या किया है कि इसमें जो रिफ़ॉर्म की आवश्यकता है, उसके ऊपर क्या है, एक स्लाइड बनाया है और ये रिफ़ॉर्म करने की आवश्यकता है। यहाँ पर 11 के रिफ़ॉर्म के आस-पास हमने यहाँ पर फाइंड आउट किया है अपने स्टूडेंट और कुछ सहयोगी से मिल कर के। इसके ऊपर क्या है, सख्ती से बोल सकते हैं कार्रवाई करने की आवश्यकता है। देखिए क्या है, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम की रिफ़ॉर्म्स, क्या इसमें रिफ़ॉर्म होना चाहिए? और देखिए, आप चाहे किसी भी एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या करवा रहे हैं, आप टीचर हैं, अगर आपके पास 10,000 सब्सक्राइबर है या आपके पास लाखों सब्सक्राइबर है, आप आवाज़ उठाइए। अगर आज आवाज़ नहीं उठाते हैं, तो अभी लगेगा कि एसएससी में ही चल रहा है, कल आपके साथ होगा। और आपका जो भविष्य है, आने वाला जो जनरेशन है, इसका शिकार होते रहेगा। इसलिए बहुत ज़्यादा आवश्यक है। हम ये नहीं कर रहे हैं कि सारे को सरकारी नौकरी दे दो, दिया भी नहीं जा सकता है, लेकिन जो कम से कम हो रहा है, उसका प्रक्रिया तो सही हो। तो देखिए यहाँ पर पहले बात करते हैं क्या होना चाहिए। पहला तो कई सारा एग्ज़ाम होता है, कई सारा राज्य में, जैसे बिहार की ही बात करते हैं, बिहार दरोगा का फॉर्म देखिए 2 साल से नहीं आया है ना? बिहार में देखिए 2014 में एक बार फॉर्म आया था एसएससी का, उसका एग्ज़ामिनेशन क्लियर होने में क्या है 10 साल समय लग गया। तो मतलब क्या है कि कहीं न कहीं क्या है लापरवाही दिखाया जा रहा है यहाँ पर और उसमें कई बार क्वेश्चन आउट हुआ, लेकिन कुछ हुआ नहीं, किसी का कुछ नहीं हुआ। तो पहला यहाँ पर क्या है कि एक एग्ज़ामिनेशन का कैलेंडर जारी हो जाए। इसमें पूरा प्रॉपर वर्णन हो, जैसे यूपीएससी में किस तरह से होता है, एग्ज़ामिनेशन का कैलेंडर पहले जारी होता है, कब नोटिफ़िकेशन आएगा, कब प्री होगा, कब मेंस होगा, कब कब फिजिकल होगा अगर कोई एग्ज़ाम फिजिकल होता है तो और कब फाइनल रिजल्ट आएगा। ये पूरा क्या हो पहले ही से क्या हो एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर में वर्णन हो और उस एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर को सख्ती से पालन किया जाए कि कब एग्ज़ाम होगा, है ना? कब क्या आएगा, रिजल्ट आएगा। मतलब एग्ज़ाम नोटिफ़िकेशन से रिजल्ट तक की पूरी प्रक्रिया का वहाँ पर क्या हो आपको वर्णन हो, पहला चीज़ यही होना चाहिए और सभी राज्य में ज़रूरी है। बिहार में देखिए क्या है, किस तरह से सिस्टम चल रहा है। और ये भी आप देखते हो कि जैसे ही एग्ज़ामिनेशन का जैसे ही आपका चुनाव का समय आता है, फॉर्म पर फॉर्म आ रहा है, फॉर्म पर फॉर्म आ रहा है चुनाव नहीं है तो फॉर्म ही नहीं आ रहा है। तो क्या मज़ाक चल रहा है? तो कहीं न कहीं क्या है, आपको एग्ज़ामिनेशन का कैलेंडर जारी होना चाहिए, उसी के अनुसार एग्ज़ाम होना चाहिए, पहला चीज़। दूसरा अगर बात करते हैं कि पूरा प्रक्रिया जो है अधिकतम 1 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। नोटिफ़िकेशन से लेकर के फाइनल सिलेक्शन तक की प्रक्रिया है, फाइनल रिजल्ट तक की प्रक्रिया है, 1 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। अगर बच्चा कोनो तो कुछ अपना और करेगा, 1 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। ये नहीं कि पता चला कि भाई जब फॉर्म आया है, तो बियाह नहीं हुआ है और जब रिजल्ट आ रहा है, तो पोता-पोती हो गया। ऐसा नहीं होना चाहिए, जो कि हो रहा है। ये कहीं न कहीं क्या है, युवा के साथ बोल सकते हैं भविष्य के साथ क्या है, खिलवाड़ है। सब नेता बोलता है कि 140 करोड़ देशवासी हैं और 140 करोड़ देशवासी हैं, तो इस रहने से खाली नहीं ना होगा, उसके लिए कोई प्रॉपर व्यवस्था कीजिएगा तब तो होगा। ये होना चाहिए। अगला बात करते हैं तीसरा पॉइंट की बात करते हैं, एग्ज़ामिनेशन में पारदर्शिता एवं व्यवस्था सही हो। अब एग्ज़ाम मान लें कैलेंडर जारी कर दिया गया, अब पता चला क्वेश्चन वगैरह लीक हो जा रहा है। तो पूरा एग्ज़ामिनेशन में पारदर्शिता होना चाहिए, ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए और व्यवस्था सही होना चाहिए। नोटिफ़िकेशन से लेकर के पूरी प्रक्रिया की बात करते हैं। अभी एसएससी में आपने क्या देखा कि फॉर्म आ गया। अब फॉर्म आने के बाद क्या है कि बायोमेट्रिक वेरिफ़िकेशन किया जाने लगा और उसमें लाखों लोग बच्चा कर ही नहीं पाया। कभी सर्वर काम नहीं कर रहा है, कभी वेबसाइट काम नहीं कर रहा है, कभी कुछ समस्या आ जा रहा है। तो ये पूरा प्रक्रिया क्या होना सही होना चाहिए। प्लस कि जब एग्ज़ामिनेशन वगैरह होता है, तो सेंटर वगैरह पे जाता है, तो बच्चा के साथ मार-पीट किया जा रहा है, कहीं तबेला में सेंटर दे दे रहा है। तो ये सब क्या है, पहले ही से क्या है, ट्रेन्ड स्टाफ की व्यवस्था किया जाना चाहिए। प्लस क्या है कि पहले ही है, कहाँ पर सेंटर दिया जाना चाहिए और कहाँ पर नहीं दिया जाना चाहिए। है ना? ये सब क्या है, पूरा बोल सकते हैं व्यवस्था आपको सही होना चाहिए। अगला बात करते हैं तो एग्जामिनेशन सेंटर अभी क्या आपने क्या देखा कि बिहार के लड़का के अंडमान निकोबार द्वीप में सेंटर दिए हुए हैं, समझिए यहाँ का बच्चा अंडमान निकोबार द्वीप में एग्जाम देने जाएगा, बिहार का बच्चा या झारखंड का बच्चा
तो कहीं न कहीं ये बहुत बड़ा क्या है गड़बड़ी है। अब देखिए इसमें दिक्कत क्या होता है ना कि मान लीजिए कि बच्ची को एग्ज़ाम देना है या बहुत सारा लड़का जो है अकेले नहीं जा पाता। लड़का तो चल चला जाता है लेकिन लड़की को जाना है। उसके बाद मम्मी या पापा को जाएँगे या भाई जाएगा, है ना? अब समझिए कि उस समय खर्चा कितना पड़ जाएगा। गाड़ी भाड़ा अलग ही बात है। मतलब बच्चा इतना अफ़ोर्ड नहीं कर सकता। उससे अच्छा है क्या कि फ़ॉर्म पहले ही भरते समय ही क्या कीजिए, कुछ पैसा आप ज़्यादा ले लीजिए, लेकिन उसको सेंटर वगैरह क्या कीजिए, नज़दीक में लीजिए। 100 किलोमीटर के अंदर ही सेंटर होना चाहिए। तब बोलता है कि क्वेश्चन आउट हो जाता है, तो क्वेश्चन आउट हो जाता है कि नज़दीक रहता है तो सेटिंग लोग कर लेता है। तो ये आपका ज़िम्मेवारी है, ये आपका लेखन की ज़िम्मेवारी नहीं, ये आपका ज़िम्मेवारी है कि सिस्टम को आप क्या रखिए, सही रखिए। तो एग्ज़ामिनेशन सेंटर जो है 100 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। और अगला हमारा जो इसमें माँग है कि ऑफ़लाइन अगर एग्ज़ाम होता है, तो एग्ज़ाम के बाद क्या है कार्बन कॉपी उसको मिलना चाहिए। ताकि उसको पता चल सके हम भाई कौन क्वेश्चन है, क्या मतलब बनाए हैं, है ना? और उसके बाद क्या है कि क्वेश्चन पेपर भी साथ लाने की अनुमति मिलना चाहिए। अब होता क्या है कि बच्चा एग्जाम देता है ऑफलाइन में और घरे चला आया, ना उसको भाई कार्बन कॉपी मिला है, ना उसके पास क्या है क्वेश्चन पेपर मिला है, और सिस्टम अपना ही सब कुछ केकरो रिजल्ट दे दिया, केकरो रिजल्ट से बाहर कर दिया। ऐसा बहुत देखने को मिलता है, ऐसा करप्शन बहुत ज्यादा होता है, ये एक तरह का स्कैम ही चल रहा है। तो मतलब बोल सकते हैं कि ऑफलाइन एग्जाम हो तो कार्बन कॉपी मिले और साथ ही क्या है क्वेश्चन पेपर क्या बच्चा को मिले। इतना ही नहीं, फिर आगे की बात करते हैं, तो ऑनलाइन एग्ज़ाम एग्ज़ाम हो, तो उसमें क्या है ऑनलाइन एग्ज़ाम कराने वाला जो एजेंसी होता है, वो एजेंसी का सही तरीके से क्या हो चुनाव हो। ये नहीं कि कोई बोला कि हम कम में करवाएँगे तो उसको करवा दिए, अब पता चला क्वेश्चन ही लीक करवा दे रहा है, या उसका सिस्टम एक सही से नहीं काम कर रहा है। तो मतलब कि वेंडर का चुनाव क्या हो सही से हो और प्लस सिस्टम सही से हो। अभी पता क्या चल रहा है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम हो रहा है, माउस काम नहीं कर रहा है ना? तो कीबोर्ड काम नहीं कर रहा है, तो सिस्टम बंद हैक हो जा रहा है, बंद हो जा रहा है। और उसके कारण जो स्टूडेंट को बोल सकते हैं साल भर तैयारी किया, है ना? और उसके बाद इतना परेशानी से रहा, तो उसका खामियाजा कौन मतलब उसका खामियाजा जो है कौन पूरी करेगा? तो मतलब क्या है कि यहाँ पर क्या है कि ऑनलाइन एग्ज़ाम में वेंडर सही से चुनाव किया जाए और प्लस क्या सिस्टम बिल्कुल क्या हो आपको सही हो। अगला क्या है कि एग्ज़ाम जब हो जाए, तो एग्ज़ाम के बाद क्या है आंसर की जारी किया जाए। आंसर की वो भी फाइनल नहीं, आंसर की जारी होना चाहिए आपको एक प्रोविज़नल टेम्परेरी। इसमें क्या है फिर 7 दिन का समय दिया जाना चाहिए बच्चों को। ताकि बच्चा जो है अपना एराइज़ कर सके कुछ है कि मतलब यहाँ पर ये समस्या है, क्वेश्चन में ये आंसर होना चाहिए, है ना? जो भी है वो अपना डाउट जो भी है वहाँ पर कर सके, ठीक है ना? अच्छा एसएससी में एक और क्या किया है कि यहाँ पर पैसा कमाने का बढ़िया उपाय लगा लिया है कि 100-100 रुपया लेता है। आप 10-10 को 20-20 क्वेश्चन गलती कर देता है। ये बहुत क्या है गलत हो रहा है ना? तो उसके ऊपर क्या करना चाहिए आगे बात करेंगे, लेकिन पहले क्या है कि एग्ज़ाम के बाद एक प्रोविज़नल आंसर की जारी हो, उसके बाद क्या है 1 सप्ताह का मौका दिया जाए स्टूडेंट को, ताकि उसको अपना जो भी डाउट है उसके ऊपर क्या है अपना सवाल कर सके और उसके बाद एक फाइनल क्या है आंसर की जारी किया जाए। और उसके बाद क्या है कि रिजल्ट के बाद जो है आपको मार्क या रिजल्ट के बाद क्या है रिजल्ट के बाद जो है आपका मार्कशीट क्या कर दिया जारी जारी कर दिया जाए, ताकि बच्चा को पता चल सके भाई हमारा कहाँ-कहाँ क्या कमी रह गया, कितना हमारा नंबर आया, कितना से हम छँट गए, ताकि उसी के अनुसार अपना सुधार करके आपका तैयारी कर सके। जिस बच्चा को नहीं होगा तो कम से कम उसको संतोष तो हो जाएगा ना कि भाई हम उस योग्य भी नहीं है, हमारे अंदर कमी है। या तो हमको एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस में लगना है या तो एग्ज़ामिनेशन प्रोसेस को छोड़ करके कुछ और हमको करना चाहिए। ठीक है? अगला बात करते हैं एक जो नॉर्मलाइज़ेशन की जो प्रक्रिया है ना? यह तो बोल सकते हैं फ्रॉड और स्कैम का बोल सकते हैं बहुत बड़ा क्या है कारण बन रहा है। देखिए क्या है नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया के तहत क्या होता है बहुत ही भेक अस्पष्ट प्रक्रिया है। इसके तहत हमने क्या देखा है कि कुछ बच्चा जिसको एकदम मतलब समझिए एग्ज़ाम्पल के लिए क्या है कोई बच्चा के 100 में 60 नंबर आया, उसको 2 नंबर बढ़ाएगा 62 हो गया। अब कोई बच्चा क्या है कि 50 नंबर आया उसको 15 नंबर बढ़ा दिया, उसको 65 हो गया, उसका सिलेक्शन हो गया, इसका हो भी नहीं किया। तो मतलब कि नॉर्मलाइज़ेशन की जो प्रक्रिया है, यह बोल सकते हैं स्कैम और सेटिंग का बहुत बड़ा ज़रिया बन गया करप्शन का। इसके तहत क्या किया जा रहा है कि योग्य बच्चा को बाहर कर दिया जाता है, घूस पर क्या किया जाता है, आपको नौकरी दे दिया जा रहा है। लाखों करोड़ों का क्या घोटाला किया जा रहा है इसके तहत। या तो नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया हटाओ, तब बोलिए कि भाई नॉर्मलाइज़ेशन बहुत सारा शिफ्ट में एग्ज़ाम होता है, तो पहले तो प्रयास ही करना है। देश में चुनाव होता है, इतना देश में चुनाव होता है, तो उसमें क्या देखा जाता है कि 7-8 चरण में चुनाव हो जाता है, ठीक ना? तो यहाँ पर भी क्या है, पहले तो प्रयास ही करना है कि एक ही सिटिंग में एग्ज़ाम करवाया जाए। हाँ, कई एग्ज़ाम में हो सकता है कि लाखों की संख्या में जहाँ पर क्या है कि एक सिटी में एग्ज़ाम नहीं करवाया जा सकता, ज़ाहिर-सी बात है ना? तो वहाँ पर क्या करना चाहिए कि नॉर्मलाइज़ेशन की प्रक्रिया को बिल्कुल स्पष्ट तरीक़ा से मतलब पालन करना चाहिए। और इसमें भी एक ट्रांसपेरेंसी होना चाहिए। इसमें जो ट्रांसपेरेंसी नहीं है, इस कारण से क्या है कि बहुत सारा सेटिंग वग़ैरह हो रहा है। आप किसी बच्चा से पूछिएगा, किस तरह से यहाँ सेटिंग धाँधली वग़ैरह चल रहा है। तो इस प्रक्रिया को या तो हटा दीजिए या तो इसमें क्या कीजिए आप सही तरीके से मतलब अपनाइए, है ना? प्लस क्या है कि जब क्वेश्चन पेपर भी सेट किया जाता है, इसमें क्या दिखाया जाता है कि एक क्वेश्चन पेपर का लेवल कुछ और है, एक क्वेश्चन पेपर का लेवल कुछ और है। देखिए, थोड़ा बहुत अंतर हो सकता है, क्यों भाई
एक टीचर क्वेश्चन सेट कर रहा है तो हो सकता है उसको सोचने का तरीका हो, लेकिन फिर भी एकदम बिल्कुल अंतर नहीं होना चाहिए कि कोई बिल्कुल क्वेश्चन सेट कर दिया कुछ कहीं लेकिन पढ़वे नहीं किया है, कुछ क्वेश्चन क्या बच्चा रोज वही पढ़ रहा है, तो ऐसा नहीं होना चाहिए, है ना? मतलब कि क्वेश्चन भी जो है लेवल क्या होना चाहिए, सेम होना चाहिए। क्वेश्चन पेपर लीक होता है, तो क्वेश्चन पेपर लीक होता है तो इसका किसी को जवाबदेही तय नहीं किया जाता है। अगर किसी का जवाबदेही हो कि अगर क्वेश्चन पेपर आउट होगा तो इसका जिम्मेवार कौन है ना? उसको नौकरी से हटा दिया जाएगा या उसके ऊपर आपराधिक कार्रवाई किया जाएगा, तो डर से क्या करेगा, क्वेश्चन आउट करेगा ही नहीं करेगा। जैसे देखते हैं ना कि अंग्रेज के ज़माना में जो पुल बना है, वो आज तक नहीं टूटता है। लेकिन अभी जो पुल बनता है तुरंत टूट जाता है, क्यों टूट जाता है? क्योंकि सब मिलकर क्या करता है, करप्शन कर रहा है। किसी को कोई डर है नहीं कि हमारा ज़िम्मेवारी तय होने वाला है। इसीलिए क्या है कि ज़िम्मेवारी तय होना क्या है, ज़रूरी है। मतलब और प्लस क्या है कि जो क्वेश्चन पेपर लीक होता है, इसको क्या है क्रिमिनल जघन्य अपराध माना जाए, जघन्य अपराध। जैसे रेप को जघन्य अपराध माना जाता है, उस तरह से बोल सकते हैं कि क्वेश्चन पेपर लीक को भी क्या है जघन्य अपराध माना जाए। और जो भी इसके लिए दोषी है उसके ऊपर सख्त से सख्त कार्रवाई किया जाए। नौकरी करने वाला आदमी है, नौकरी उसको बर्खास्त किया जाए, या कोई बाहरी आदमी क्वेश्चन पेपर लीक कर रहा है, उसको बिल्कुल क्या है आपको आजीवन कारावास तरह के इस तरह कुछ व्यवस्था करना चाहिए। जघन्य अपराध मान करके क्या है आपको कार्रवाई करना चाहिए, तब जाकर क्या कुछ सिस्टम में सुधार होगा, है ना? ये हो गया बाबू कि क्वेश्चन पेपर अगर लीक होता है तो जघन्य अपराध माना जाना चाहिए। अगला की बात करते हैं, क्वेश्चन अगर गलत कोई सेट कर देता है। भाई देखिए हम लोग भी एग्जामिनेशन वगैरह मतलब टेस्ट वगैरह कंडक्ट करवाते हैं। मुश्किल से कई बार क्वेश्चन गलत होता है, मुश्किल से गलत होता है। अब इतना बड़ा एजेंसी मतलब इतना बड़ा सब बोल सकते हैं कि एजेंसी है और उसके बाद उसको एग्जामिनेशन कराने का क्या है आपको जिम्मेवारी जिम्मेवारी दिया गया है और वो क्वेश्चन गलत सेट करा है। एक नहीं, एक आध को हो गया तो चलो मान लेते हैं कि भाई एरर हो जाता है। 10-10 क्वेश्चन, 5-5 क्वेश्चन गलत सेट कर दे रहा है। यह क्या दिखाता है? नेग्लिजेंसी को दिखाता है, लापरवाही को दिखाता है। आपके लापरवाही के चलते क्या है, किसी बच्चा का करियर बर्बाद हो रहा है। किसी बच्चा का नहीं, लाखों बच्चा का करियर बर्बाद हो रहा है। उसके लिए ज़िम्मेवारी किसका तय होना चाहिए? इसी का तय होना चाहिए। तो अगर क्वेश्चन पेपर गलत सेट किया जाता है, तो उसके ऊपर भी क्या आपराधिक कार्रवाई होना चाहिए। इसको एक अपराध माना जाना चाहिए। इसको एक ह्यूमन एरर नहीं, अपराध माना जाना चाहिए। क्वेश्चन पेपर सेट कीजिए, सेट करने के बाद वेरिफिकेशन होता है कई बार, तो कैसे क्वेश्चन गलती हो जाएगा? घर से दारू पी के आएगा, क्वेश्चन सेट करेगा, क्वेश्चन का रखा करेगा तो क्या होगा? मतलब कि क्वेश्चन पेपर जो है अगर गलती सेट करता है तो उसके ऊपर भी आपराधिक कार्रवाई होना चाहिए। तब उसके अंदर डर होगा और बढ़िया से क्वेश्चन क्या करेगा सेट करेगा, ठीक है ना? ये हो गया। तो ये तो बाबू कि ये सब क्या है आपको पॉइंट था 10 पॉइंट जो मेन था। अब ये सब जितना पॉइंट है ना इसके लिए क्या है कि खाली मंत्री जी आकर के बोल देंगे कि भाई हाँ, 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 एक नंबर मिल करके ठीक है, ये सब हो जाए, ऐसे नहीं। इसके लिए क्या है प्रॉपर एक एक्ट पास होना चाहिए। जैसे अलग-अलग क्या होता है, आपको कानून बनता है, उसी एक कानून बनना चाहिए। एक सेंट्रल लेवल पर और सेंट्रल लेवल के कानून को राज्य सरकार को या तो मान ले या तो खुद अपने यहाँ भी क्या कीजिए, अपना एक कानून बनाइए और उसका नाम आप कुछ और दे दीजिए। चाहे तो फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जाम एक्ट दे दीजिए या फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन सिस्टम एक्ट दे दीजिए, कुछो नाम दे दीजिए, लेकिन यह क्या कीजिए आपको पारित कीजिए, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन एक्ट पारित कीजिए। इसमें पूरा जितना चीज़ बताया गया है, सारे चीज़ के ऊपर क्या है, विस्तार से आपको चर्चा होना चाहिए, है ना? और साथ ही क्या है कि जब ये आपको ये एक्ट पारित किया जाना चाहिए, तो ऐसा नहीं कि अपना ही से नहीं, इसमें क्या है कि जो भी इसका पक्षधार है, मतलब जो भी इसका पक्ष है, टीचर है, स्टूडेंट है, उसके प्रतिनिधि से मिल करके क्या है, ये आपको एक्ट पारित होना चाहिए। तो आप सुन लीजिए, जितना भी भाई-बहन है या एग्जामिनेशन की तैयारी कर रहे हैं या आपका बच्चा तैयारी करेगा या जितना भी टीचर समूह है ना? आपको क्या है कि खाली ये माँग करके रुक नहीं जाना चाहिए। अब हमारा डिमांड क्या होना चाहिए? ये डिमांड होना चाहिए कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन एक्ट पारित होना चाहिए। यही हमारा क्या है डिमांड होना चाहिए और उसमें सारे मुद्दों को शामिल करना चाहिए। हो सकता है कि कई सारे टीचर होंगे जिनके दिमाग में कुछ और चल रहा होगा। जब एक्ट बने तो उस समय क्या अपना विचार वहाँ पर रख सकते हैं। और सरकार एक्ट बनाने के पहले क्या है लोगों से अपना बोल सकते हैं कि रखे कि क्या आप चाहते हैं, क्या इसमें होना चाहिए? और नहीं तो अगर ऐसा आप डिमांड नहीं करते हैं, अभी पता चला कि एसएससी के लिए लेकिन लड़ रहा है, फिर बिहार दरोगा के लिए लेकिन लड़ रहा है, फिर बिहार एसएससी के लिए लेकिन लड़ रहा है, कोई एमपी में लेकिन लड़ रहा है, पटवारी एग्जाम के लिए लड़ रहा है, तो ऐसे लड़ते रह जाइएगा अलग-अलग, कुछ होने वाला नहीं है। तो जितना भी है, सभी राज्य की बात करते हैं या सभी एग्जामिनेशन जहाँ-जहाँ भी हो रहा है, कोई भी चीज़ का एग्जामिनेशन हो रहा है, सबको मिल के आवाज़ उठाने की आवश्यकता है। प्लस क्या है कि जिनका भी बच्चा-बच्चे भी इस प्रक्रिया में नहीं है, आने वाला समय में तो आएगा ही आएगा, है ना? तो यहाँ एक की बात नहीं है, यहाँ पूरा सिस्टम सुधारने की बात है और सिस्टम कोई एक आदमी नहीं सुधार सकता, हम नहीं सुधार सकते हैं, कोई और नहीं सुधार सकता। लेकिन जब पूरा हम लोग मिल जाएँगे, तो मिल करके आवाज़ उठाएँगे, तो सुधारा जा सकता है। और ऐसा नहीं कि हम लोग कुछ आपराधिक कार्रवाई कर रहे हैं, ऐसा नहीं कि हम लोग हिंसा करने की बात कर रहे हैं, हम लोग अपने अधिकार की बात कर रहे हैं कि फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन जो है स्टूडेंट का अधिकार है। नहीं तो पढ़ने का क्या फ़ायदा जब पता ही है भाई कि घूस पर नौकरी होता है,
तो जाएगा कमाने जाएगा, पैसा होगा तो घूस पर नौकरी लेगा। या सीधे-सीधे बोल दो कि नहीं भाई घूस पर नौकरी होगा, 15 लाख रुपए इस चीज़ का, 20 लाख रुपए इस चीज़ का, 50 लाख रुपए इस चीज़ का। अपना बच्चा जिसका औकात होगा तो अपना मतलब कि नौकरी लेगा, जिसका औकात नहीं होगा तो नौकरी नहीं लेगा। नहीं तो अगर छोटा-छोटा करते रह गए हैं तो कुछ होने वाला नहीं है। और सुनिए, सभी टीचर से भी रिक्वेस्ट है, जितना भी टीचर है ना, चाहे छोटे स्तर पर पढ़ा रहे हैं या बड़े स्तर पर पढ़ा रहे हैं, है ना? इस चीज़ को आवाज़ उठाइए। सब मिल के अगर अभी नहीं लगते हैं, तो बोल सकते हैं, अलग-अलग अपनी माँग को रखिएगा, कोई सुनवाई होने वाला नहीं है ना? कभी आपको पीटा जाएगा, कभी उसको पीटा जाएगा। समझिए एक टीचर समुदाय को मारा जा रहा है, पीटा जा रहा है, जो कि कहा जाता है कि टीचर क्या होता है, समाज का दर्पण होता है, समाज को एक दिशा देता है। समझिए, कितना बड़ा मतलब अन्याय किया जा रहा है। टीचर ऐसा तो नहीं वो जाके कुछ हंगामा कर रहा था, वो सिर्फ़ मिलना चाह रहा था। अब अपनी बात को नहीं सुना पा रहा है, अपनी बात को सुनने के लिए कोई तैयार नहीं है। क्यों नहीं तैयार है? कहीं न कहीं क्या है कि आप भी उस करप्शन में क्या लिप्त हैं। इससे यही इंडिकेशन मिलता है ना कि हम आपसे मिलना चाहते हैं, अपनी बात को कहना चाहते हैं, आप हमारा सुनने के लिए तैयार नहीं। इसका मतलब ये है कि सब मिल के करप्शन कर रहे हैं। मंत्री-संतरी मिल करके क्या बोलता है, आपको जो वेंडर है, मंत्री हो गया, वेंडर हो गया, सिस्टम हो गया, सब मिल के क्या कर रहा है, करप्शन कर रहा है। हम लोग देख रहे हैं खाली। तो अभी आवाज़ उठाना क्या है, काफ़ी ज़्यादा क्या है आवश्यक है। अगर अभी आवाज़ नहीं उठाते हैं तो बहुत क्या है दिक्कत हो जाएगा। और सारे राज्यों में अगर क्या है ज़ोर-शोर से माँग उठाया जाएगा, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। जनता, वी द पीपल ऑफ इंडिया, है ना? भारत का संविधान का सबसे बड़ा शक्ति का सोर्स कौन है? जनता, यहाँ के जनता। और जब सारा जनता मिलके माँग रखेगा, सारा राज्यों में माँग डिमांड उठेगा, तो सरकार को झुकना ही पड़ेगा। नहीं तो क्या होगा, आपको बेवकूफ़ बनाया जाते रहेगा, है ना? इस तरह से चलते रहेगा, मरते रहिएगा और ये ज़रूरी है। तो देखिए जितना भी चीज़ बोले इसको समराइज़ करते हैं हमने क्या-क्या चीज़ बोला है ना? इसको हम आपको जो 10 सिलेक्शन ग्रुप टेलीग्राम चैनल पे हमको पीडीएफ को शेयर कर देंगे, है ना? और इसी के अनुसार क्या अपना-अपना अलग-अलग टीचर जो है अब वीडियो वगैरह बनाइए, अपना-अपना विचार रखिए, बहुत ज़रूरी है, ठीक है ना? आइए, पहला क्या कि एग्ज़ामिनेशन कैलेंडर जारी हो, उसी के अनुसार एग्ज़ाम हो, पूरा प्रक्रिया जो है 1 साल के अंदर पूरा हो जाना चाहिए। तीसरा है कि एग्ज़ाम में पारदर्शिता हो और व्यवस्था क्या हो, सही हो। और चौथा डिमांड है कि एग्ज़ाम सेंटर जो है 100 किलोमीटर के अंदर होना चाहिए। ऑफलाइन एग्ज़ाम हो तो कार्बन कॉपी और प्रश्न पत्र स्टूडेंट को मिलना चाहिए। और ऑनलाइन एग्ज़ाम में हो तो वेंडर सही हो, सिस्टम वगैरह क्या हो, सही हो। एग्ज़ाम के बाद आंसर की एक प्रोविज़नल जारी हो, बाद में फाइनल जारी हो, एक मार्कशीट जारी हो। नॉर्मलाइज़ेशन को या तो हटा दीजिए या पारदर्शी तरीका इसमें अपनाइए। क्वेश्चन पेपर अगर लीक होता है, इसको जघन्य अपराध माना जाना चाहिए और कठिन से कठिन मतलब कठोर से कठोर कार्रवाई किया जाना चाहिए। क्वेश्चन अगर गलत सेट हो गया तो उसको भी आपराधिक कार्रवाई उसको भी आप एक अपराध माना जाना चाहिए और उसको पर कार्रवाई करना चाहिए। सरकार फेयर एंड ट्रांसपेरेंट एग्जामिनेशन लेकर के आए, इस सारा पहलू को उसमें क्या करे शामिल करे। ये क्या है हमारा डिमांड है ना? 11 पॉइंट क्या हमारा डिमांड है और इसके ऊपर क्या है हमको आवाज उठाने की आवश्यकता है और इसके ऊपर आवाज उठाइए। अगर नहीं उठाइए तो बहुत लेट हो जाएगा, है ना? ये पढ़ने पढ़ाने से कुछ बेनिफिट होने वाला नहीं है। हमारा अधिकार है और अपने अधिकार को हमेशा संघर्ष के माध्यम से ही प्राप्त किया जाता है। अधिकार बिना संघर्ष के वो नहीं प्राप्त होता। भारत को आज़ादी जो है ऐसे ही प्राप्त नहीं हो गया। अंग्रेज के सामने बोले कि हमको आज़ादी चाहिए, दे दिया, नहीं। उसके लिए क्या है लाखों लोग बलिदान दिया, तो बलिदान देने के लिए तैयार रहिए। इसके लिए हम हिंसा करने की बात नहीं कर रहे हैं, बात कर रहे हैं संघर्ष करने के लिए। अहिंसक तरीके से संघर्ष कीजिए। हमारा देश क्या है, महात्मा गांधी अहिंसा के माध्यम से देश को आज़ाद करके, हालाँकि महात्मा गांधी अकेले देश को आज़ाद नहीं करा दिए। अगर महात्मा गांधी अकेले कुछ बोलते तो होता, कुछ नहीं होता। लेकिन सारा देश उनके साथ हुआ और भी लोग आए, तब देश क्या हुआ, आज़ाद हुआ। तो ऐसे सब लोग जब मिल करके आवाज़ उठाएँगे, तो ज़ाहिर-सी बात है कि हमारी डिमांड को मानना सरकार की क्या हो जाएगा, मजबूरी हो जाएगा और सरकार को मानना भी चाहिए। ठीक है, धन्यवाद।